अब 1424 रूप है रे पुण्य पूरे मास। 1424 रूप है रे पुण्य पूरे मास। ए मोरे मुकत को साय बोरे एक पुण्य या तो राते भलाई चंदा उगियो। मारी नगरी में हो गयो परे कासे भलाई चंदा उगियो। मारी नगरी में होयो उजी या से भलाई चंदा उगियो। अब और पूजा अन देवगिरे पूज रही संसार। हाँ और पूजा अन देवगिरे पूज रही संसार। ए पुण्य पूजा ब्रह्मगिरे पूज गो सरसन आर भलाई संतायुगियो। मारी नगरी में हो गयो पर कास भलाई चंदा उगियो। काया नगरी में होयो उजी यास भलाई चंदा उगियो। अब पुण्य पूरो उगती रे पूरे सब गिया। हाँ पुण्य पूरो उगती रे पूरे सब गिया। ए थोड़ा बड़ा संत पूजती रे अंत कड़ा में मांगो वास भलाई चंदायुगियो। काया नगरी में होयो पर कास भलाई चंदायुगियो। मारी नगरी में होयो उसी यास भलाई चंदायुगियो। अब नाथ गुलाब संत भेट गया रे मस्तक दरियो हाथ। हाँ नाथ गुलाब गुरु भेटिया रे मस्तक दरियो हाथ। ए भामी नाथ शरण सतगुरु की हमारा तोपुर में बांधा वास भलाई चंदायुगियो। काया नगरी में होयो पर कास भलाई चंदायुगियो। मारी नगरी में हो गयो पर कास भलाई चंदायुगियो। सत साहेब जाजा सुरता बावली नैन भर मत रो
राजा सुरता बावली नैण भर मत रोय जे जमड़ा भाड़ो लेवे फिर कुल में मरे नहीं कोई। राजा जमड़ा दाल दी मेरी काची बेल मत तोड़ लाखट काजू रोकड़ी मेरो प्रीतम पाछो मोड़। आए सुरता मत करियो मान गुमान काया थरी एब से भरी। सुरता अब तेरी सब मिटे जाय गुरु के शरण आवो तो तरी। सुरता अब तेरी सब मिटे जाय गुरु के शरण आवो तो तरी। आए सुरता काकड़ बेरिया गो बात सिराण जब भोज खड़ी। सुरता काकड़ बेरिया गो बात सिराण जब भोज खड़ी। आए सुरता लारे लारे घूम रहे काल मारे खाते लाल की घड़ी। सुरता लारे लारे घूम रहे काल मारे खाते लाल की घड़ी। आए सुरता हो जाए भगत मेरे लार दिखा जाऊं राम नगरी। आए सुरता मत करियो मान गुमान काया थारी एब भरी। सुरता एब तेरी संग मिट जाय गुरु के शरण आ तो तरी। भाई एब तेरी संग मिट जाय गुरु के शरण आ तो तरी। आए सुरता काकड़ बेरिया गो बात सिराण जब भोज खड़ी। सुरता
हेलो सेवादारों निवेदन है थोड़ी सी चाल हो बना आगे बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज सदगुरु कबीर साहिब अनंत श्री दरियाव जी महाराज श्री हरि रामदास जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज श्री रामदास जी महाराज बाबा जी सुखरामदास जी महाराज बाबा जी सुरतराम जी महाराज बाबा जी गंगादास जी महाराज बाबा जी पीराराम जी महाराज बाबा जी पोखरदास जी महाराज बाबा जी रामदास जी महाराज श्री शीतलदास जी महाराज श्री रामलाल जी महाराज श्री किशनदास जी महाराज अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वेषां देवा प्रणाम पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमदेव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सदगुरु चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारणहारा बहुतम जो गए विचारा लगन बारा बिन श्रम पारा सोतम सब मिटे अंधारा होए उजारा निर्मल सारा सुख राशि दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी जिनकी वाणी अमृत बखानी संतन मानी सुखदानी जो सुनकर प्राणी हृदय आनी बुद्धि थिरानी गुण जानी ये अकथ कहानी प्रकट प्रमाणी नाइन छानी गंगा से दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी।
अट सीधी नोनी दिसे जाए, अट सीधी नोनी दिसे जाए। अमर अभय पद सुगत समावे, अमर अभय पद सुगत समावे। सद्गुरु राम राम कहे दुष्ट रतिरणा, राम राम कहे सद्गुरु चरणा मस्तक धरणा। भक्ति मुक्ति बैकुंठा जाए, भक्ति मुक्ति बैकुंठा जाए। अमर लोक फल लेके आए, अमर लोक फल लेके आए। सद्गुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम कहे दुष्ट रतिरणा, राम राम कहे सद्गुरु चरणा मस्तक धरणा। परम पदारथ मंगल धारा, परम पदारथ मंगल धारा। सायब के समय भरे भंडारा, सायब के समय भरे भंडारा। सद्गुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम कहे दुष्ट रतिरणा, सद्गुरु चरणा मस्तक धरणा। नूर तेज है ज्योति अपारा, नूर तेज है ज्योति अपारा। दादू राते सिरजनहारा, सद्गुरु चरणा मस्तक धरणा, मस्तक धरणा। बोलो सद्गुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की, स्वर्गवासी आत्मा की। मौज करी गुरुदेव दया कर, मौज करी गुरुदेव दया कर। शब्द सुना क्यों हरि नेरो, ज्यों रवि के प्रगटे निस जात सु दूर क्यों ब्रह्मवान दे। गायक वाचक मानस हूँ कर, है गुरुदेव वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी जूं, दादु दयाल को नित तेरो। जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी,
जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाओ मेरे दया करी मेरे सतगुरु दाता आपके लिए उपारी, दया करी मेरे सतगुरु दाता आपके लिया है उपारी, मेरे रामा आपके लिया उपारी। भवसागर से डूबत तारा, भवसागर से डूबत तारा, ऐसा परमपकारी, जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी। बंधन काट दिया जीव मुक्ता, बंधन काट दिया जीव मुक्ता, सारी विपत्ति निवारी, जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी। गुरु दादू सर चरण कमल पर मेनू शीस झुकाई, गुरु दादू सर चरण कमल पर मेनू शीस झुकाई, मेरे रामा मेनू शीस झुकाई। और लेर का आगे राखूं, और लेर का आगे राखूं, सुंदर भेंट तुम्हारी, जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। पूरी रात अटे गुणो नावनो नहीं है, तो नाई ना तब भी सुबह तक आरती में लग। बोलो सदगुरु जी महाराज की। दादू सदगुरु कहे सो शिष करे, दादू सदगुरु कहे सो शिष करे, सब सिद्ध कारज होए, अमर अभय पद पाइए, कालन लागे कोय। सतगुरु वर्जे शिष करे, क्यों कर बंजे कान, देह दिस देखत बह गया पानी घोड़ी पान। सतगुरु
गले तो पर खतर कड़ी, क्यों कर बिसरे कोई रे। गले तो पर खतर कड़ी, क्यों कर बिसरे कोई रे। सतगुरु शब्दा जोरे चले, वे ही जन छूटे रे। जग मर्यादा में रहते हैं, वाने मोग में टूटे रे। नाना विधिरा बांधेड़ा, बांधे सब बेदारे। नाना विधिरा बांधेड़ा, बांधे सब बेदारे। सूर्य वीर कोई नीसे रे, जीने पाया बेदार। सूर्य वीर कोई नीसे रे, जीने पाया बेदार। सतगुरु शब्दा जोरे चले, वे ही जन छूटे रे। जग मर्यादा में रहते हैं, वाने मोग में टूटे रे। सतगुरु शब्दा जोरे चले, जिनेरे मार्ग बाबा दादा गया, वे मार्ग खोटा रे। जिनेरे मार्ग बाबा दादा गया, वे मार्ग खोटा रे। ऐसा बिनत मत कीजिए, जिनमें आवे टोटा रे। ऐसा बिनत मत कीजिए, जिनमें आवे टोटा रे। सतगुरु शब्दा जोरे चले, वे ही जन छूटे रे। जग मर्यादा में रहते हैं, वाने मोग में टूटे रे। वंदे पुरातन कहते हैं, सब चलता आया रे। वंदे पुरातन कहते हैं, सब चलता आया रे। जने सुंदर उलटार चले, जीने सतगुरु पाया रे। जने सुंदर उलटार चले,
बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की, स्वर्गवासी आत्मा की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादूदयाल महाराज, श्री रामदास जी महाराज, जितने भी संत महापुरुष हैं, सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे बीच में विराजमान पूज्य महंत श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी गुरुमुखी लोग आज अपने जो है गोविंद जी के सबके पूज्य माता जी परम धाम पधार गए और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार ये डांगड़ी रात, द्वादश की रात सत्संग होती है। संत महापुरुष कहते हैं हम सत्संग किस लिए करते हैं और संत हमें क्या देके जाते हैं। तो हम सभी लोग परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन हैं, जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा सबके एक जैसी लगी हुई है। और इस आशा तृष्णा के कारण हम कभी कभार जीव हत्या करने से भी कोई परहेज नहीं है, किसी को मारने कूटने में भी कोई तकलीफ नहीं है। अपना लाभ, अपना फायदा के लिए हम किसी का झूठा इल्जाम भी लगा सकते हैं, आरोप भी लगा सकते हैं, जो मन में आता है वो कर सकते हैं। और इन सभी के कारण हमें जो मानव जीवन का जो सुख है वो नहीं मिल पाता। तो हमारे संत महापुरुषों ने सबने ये निर्णय किया है कि गुरु गोविंद कर जानिए, गुरु को परमात्मा के समान मान करके उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को जो अपनाते हैं, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को जीवन भर जो है पालन करते हैं, वे लोग जो है उस परम शाश्वत सत्य से मिल जाते हैं। इसलिए स्वामी दादूदयाल महाराज के शिष्य सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, इस संसार सागर से पार होने का एक ही साधन है, वो है सत्संग और सतगुरु। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु शब्दा जो चले वे ही दिन छूटे, ये जग मर्यादा में रहते पाने मोह और गम। संसार की मर्यादा में यही है, मोह है और गम है, मेरा और तेरा का भाव है। दूसरा, घट घट में जो परमात्मा है उसको हम भूल करके अपने मन माने ढंग से, अपने अच्छा लगे उस हिसाब से कोई फोटो, कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई कैसे ऐसे जो है अपने जीवन को जो है उलझा रखा है। संत महापुरुष कहते हैं इन सभी कृत्यों के कारण उसको परम शाश्वत शांति नहीं मिल पाती। तो शाश्वत शांति कैसे मिलेगी कि सदगुरु शब्दा जो चले वे ही दिन छूटे, ये जग मर्यादा में रहते बाने मोह और गम हो गए। दूसरा बताया है कि नाना विधि के बांधना बांधे सब वेदा। संत महापुरुष कहते हैं जो सीखने की चीज है, भजन गाना है, कथा है, कीर्तन है, वेद है, पुराण है, ये सीखना आसान है और कहना भी आसान है, लेकिन सदगुरु की कृपा के बिना इनके ऊपर चला जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हरिरामदास जी महाराज सिंधल राम धाम के आदि आचार्य कहते हैं कि वेद कथा सुन सीख के और वाचे करे विचार, ये नाम निराला रह गया कर कर लोकाचार, ब्रह्म कोई सतगुरु बांधे रे साचो नाम सुना। इनमें क्या होता है कि जब तक शिष्य उस आधीनता को स्वीकार नहीं करता, उनके बताए हुए सिद्धांत को नहीं मानता, तब तक उसका भ्रम, उसका अज्ञान, उसकी अविद्या नहीं मिट सकती। संत महापुरुष कहते हैं हम ज्ञानी बन सकते हैं, भगत गाना बजाने वाले बन सकते हैं और सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन भक्त बनना बड़ा मुश्किल काम है। और जब तक हम ये नहीं बनते, सदगुरु के शब्दों को धारण नहीं करते, तब तक हमारा अहंकार हमें जो है ये सब करने के लिए जो है अनुमति नहीं देता। सदगुरु शब्दा जो चले वे ही दिन छूटे, ये जग मर्यादा में रहते बाने मोह और गम लूटे। कुल की मोटी सांकड़ा पग बंदिया धोई, गले टोक कर हथकड़ी क्यों कर मिसरे। कहते हैं जैसे कोई बड़ा आतंकवादी होता है
उसको कमर में, गर्दन में, हाथों में, पैरों में ऐसी बेड़ियां जकड़ी जाती है कि वो हिल नहीं सकता। ऐसे ही हमारा शरीर, जिसमें काया के असल रहे मन राजा पंच प्रधान 25 प्रकृति 3 गुण आपा गर्व गुमान, ये सब के रहते हुए हमें निर्मल नहीं होने देता, हमें सरेंडर होने नहीं देता, हमें आधीनता नहीं लेने देता। और जिसके कारण ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय जो है लगातार हमें लूटते रहते हैं। जिन मार्ग बाबा और दादा गया वे मार्ग खोटा, ऐसा गणित मत कीजिए जिनमें आवे टोटा। कई परिवारों में जीव हत्या होती है, देवी के नाम से, देवताओं के नाम से बलि देते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं वो कार्य चाहे अपने दादा करते हो, चाहे परदादा करते हो, या और कोई करते हो, जो संत महापुरुष जिस कार्य को मना कर दिया है उस कार्य को कभी भी हम पवित्र नहीं मान सकते, श्रेष्ठ नहीं मान सकते, सच्चा नहीं मान सकते। जैसे हम सभी लोग रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी कैसे? एक दृष्टांत आवे कि गांव में सूरदास जी महाराज रहता। सूरदास जी महाराज ने गांव में कहीं भोजन वो भुगा देते तो कहीं और कोई भुगा देता, ऐसे करके सूरदास जी को अपना पालन पोषण चलता। वे जब तक भगवान ने, राम जी ने भोग लगावता, अकेला ही रहता कुटिया में, तो वे मन में विचार करता भाई कुत्तों कोई बिल्ली इन भोजन में मुंडो नहीं देते हुए, इन वास्ते मंत्र बोलता, हाथ हाथ में माथे चिट्ठियों फेरता ताकि कोई कुत्तो बिल्ली भोजन में मुंडो नहीं देते। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन सूरदास जी महाराज परम धाम पधार गए और उनके पीछे आंख वाला हमारे जैसा कोई चेला बन गया। वो भी चेला जो है धीरे धीरे मंत्र बोले और वो डंडा उसके ऊपर फेरे। ऐसे करते करते 4-5 पीढ़ी बीत गई, धाम बन गई बड़ी भारी। उन्होंने एक लठ बनवा लिया चांदी का। अब जब भी भोग लगाने जावे वो लठ साथ में लेके जाए। एक दिन हमारे सिद्धांतवादी तर्क वितर्क से बात करने वाले, विचार को समझने वाले हमारे जैसे सीताराम जी महाराज जैसे संत आ गए। उन्होंने विचार किया भोग लगाने जाते हैं, कोई जल ले जाते हैं, कोई पुष्प ले जाते हैं, कोई मिठाई ले जाते हैं, ये डंडा साथ में क्यों ले जाते हैं? क्यों भाई वो डंडो हाथ में कहीं ले जाओ, ले जाओ, आप चुप रहो, आपको पता नहीं है, हमारे संप्रदाय का नियम है, हमारे संप्रदाय का ये परंपरा है। तो बोले आपकी परंपरा में कोई सूरदास जी महाराज भैया? बोले आदि आचार्य वे सूरदास जी महाराज जी। हाँ, तो भाई वे सूरदास जी तो कुत्ता में नहीं मुंडो नहीं देते, इन वास्ते डंडो फेरता थे, हम आंखें वाला हो थे क्यों डंडो फेरो? ऐसे ही कई काम ऐसे हैं जिसको हम नहीं जानते, इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या हानि है, क्या जो लाभ है नहीं जानते, हम करते रहते, बड़े रखने नहीं करो। तो संत महापुरुष कहते हैं जिस कार्य में जीव हत्या हो, बुरे कर्म हो, नीच कर्म हो, ऐसे कार्य चाहे अपने दादा करते हो, चाहे परदादा करते हो, या दादा के दादा करते हो, वो काम झूठा है, गलत है, खराब है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जिन मार्ग बाबा और दादा गए वे मार्ग खोटा, ऐसा गणित मत कीजिए जिनमें आवे टोटा। पंथ पुरातन कहते हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, जब से सृष्टि बनी है तब से संत महापुरुष आ रहे हैं और यही बात कह रहे हैं। कौन सा? कि अगर पार होना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो सदगुरु की शरण और सदगुरु के इन शब्दों को वेद के समान, गंगा के समान, गौ के समान, गायत्री के समान पवित्र मानकर उनका अनुसरण करना पड़ेगा। और जब तक अनुसरण नहीं करते तब तक तुम शिष्य नहीं हो, तुम भक्त नहीं हो, तुम जिज्ञासु नहीं हो और तुम परमात्मा को पाने वाले नहीं हो। केवल जो है लोक दिखावा हो रहा है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे इस अद्भुत गुणों वाले, अद्भुत शक्तियों वाले इस मानव शरीर को हम ऐसे ही गंवा देते हैं और फिर जो है पता नहीं कब, कितने युगों के बाद में, कितने वर्षों के बाद में, कितनी योनियों के बाद में हमें शरीर मिलता है और अब की बार मिला है और हम इसका कदर नहीं करते, हम इसकी संभाल नहीं करते, हम इसको जैसे हमारे महापुरुषों ने बताया है उस हिसाब से अपना चाल चलन नहीं होने के कारण संत महापुरुष कहते हैं ये ऐसे ही बीत जाएगा।
और सत्संग का मुख्य, जैसे हमारे निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि 4 अनुबंध होते हैं हर काम के लिए, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी और विषय। अधिकारी का मतलब है कि जैसे सत्संग में कौन बैठ सकता है, इन तंबू में कौन बैठ सके, जो इन तंबू की रक्षा कर सके। कोई कहते नहीं मैं तो ऊंट गा लूं, या जाल बरूड़ी है जो अरे जाल तो फाड़ देगी, भले ही फाड़ो लेकिन मैं तो डाल लूं जाल ही। हाँ, तो इसका अधिकारी होता है जब ये सही प्रकार से दिखेगा। ऐसे ही सत्संग का अधिकारी कौन है कि हो गुरु भक्त विरक्त जगत से, उर्मे है संतन का भाव, वो बैठेंगे ये दरियाओ। इस दरियाओं में, इस सागर में वो बैठेगा जो अपने आप को जानने की कोशिश करता हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और हो गुरु भक्त, वो गुरु का भक्त हो। गुरु भक्त का मतलब ऐसे नहीं कि कान फूंकाड़ा है, माथा ऊपर हाथ गिराएड़ो है, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे रहते हैं। सेन जी महाराज मिने हैं जो हाथ पहले माथा ऊपर, कान भी जो है कि कान फूंकने वाला, कीड़ा निकलने वाला कान फूंकता ही रहे। वाने क्यों है आज्ञा ले आड़े दरी रामन सुमरियो वीर, जन किशन दास कैसे टड़े जम जालम का तीर। यह असाध्य रोग लगा है जन्म और मरण का, ये बिना गुरु गम से जो है उसको नहीं जीत सकते, उसको पार नहीं कर सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग का हमेशा हमेशा एक ही कर्तव्य रहता है कि जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो। उस परम शाश्वत सत्य को हम कैसे मिलें, कैसे जाने, कैसे देखें, यही काम सत्संग का होता है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने ये शब्द जो है, ये सब गुरु हैं। कोई जैसे शब्द भूल जाए तो क्या कहते हैं, फलाने शब्द का चरण भूल गया। ये सदगुरु के चरण यही है, उनकी वाणी। और जो इस वाणी को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, वे लोग इस संसार सागर से छूट जाते हैं, वे सारे बंध से छूट जाते हैं और परम शाश्वत शांति को मिल जाते हैं। तो हम जब तक इन सदगुरु के शब्दों का अनुसरण नहीं करते, इसको महंगा, इसको अनमोल, इसको दिव्य नहीं मानते, तब तक जो है अपना कल्याण असंभव नहीं, नामुमकिन है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। चाहे उसको आप कितना ही बड़ा आचार्य बना दो, पीठाधीश्वर बना दो, महंत बना दो, मंडलेश्वर बना दो, या कितना ही बड़ा कलाकार बना दो, तब भी जो है उसका जीवन वैसा का वैसा रहेगा। जैसे रामदास जी महाराज कहते हैं, जगत भेग एकण मते एको दिस जावे, तत्व नाम जानिया बिना फिर गोता खावे, दुनिया वरम बोलो राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई, सुमरण बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाई। तो सदगुरु शब्दा जो चले वे ही जन छूटे, जग मर्यादा में रहते वन मोह और गम लूटे। बार बार ये तन नहीं, बार बार ये तन नहीं, नर नारायण दे दादू बहुरिन पाविए, जन्म अमोल कहे। एका एक ही राम से के साधु का संग, दादू अनंत न जागिए और काल का अंग। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जागिए, दादू तजबे काम। बताओ चलना आज के काल, बताओ चलना आज के काल, बताओ चलना आज के काल। समझरी देख
रे मन राम संभाल बटाओ, चलना आज बेताल बटाओ। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा, पक्षी बैठे आई। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा, पक्षी बैठे आए बटाओ, पक्षी बैठे आए। ऐसे यूं सब हाट पसारा, आप को जाए बटाओ, चलना आज बेताल बटाओ, चलना आज बेताल। समझरी देख कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बटाओ, चलना आज बेताल बटाओ। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिनको वे मन मूल। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिनको वे मन मूल बटाओ, जिनको वे मन मूल। ये संसार देख जिन्हें भूले, ये संसार देख जिन्हें भूले, सब ही से मन फूल बटाओ, चलना आज बेताल बटाओ। समझरी देख कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बटाओ, चलना आज बेताल बटाओ। तन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, कहाँ रहो नीलाग। धन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, कहाँ रहो नीलाग बटाओ, कहाँ रहो नीलाग। दारू हरि बिना क्यों सुख सोए, काहिने देखे जाग बटाओ, चलना आज बेताल बटाओ, चलना आज बेताल। समझरी देख कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बटाओ, चलना आज बेताल बटाओ। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, अमर आत्मा की।
तो स्वामी दादू दयाल महाराज आपकी वाणी में बटऊ चलना आज काल, बटऊ कहते हैं राहगीर को। जैसे आज पूज्य माता जी अपने बीच में नहीं है, ऐसे ही आप और हम सबको ये संसार छोड़ के जाना है। इसलिए हमारे से जितना अच्छा हो सके, जितना हमें से हमारे से सुमरण साधन भजन हो सके, उतना जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता। जैसे बरसात का समय है, बरसात बरस गई, घर में ट्रैक्टर पड़ा है, बीज पड़ा है, ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी पड़ा है, फिर भी हमने अगर खेती नहीं की, हाँ अपनी भूल है, फिर 2-3 महीने बाद में जैसे पड़ोसी लोग सब अपने घरों में अनाज के भंडार भरेंगे और हमारा भंडार खाली का खाली पड़ा रहेगा। ये संसार जो है, यहाँ सब कर्म करने के लिए आए हैं, सबको अपने अपने कर्म करने हैं। संत महापुरुष कहते हैं प्रारब्ध और संचय कर्म अपने हाथ में नहीं है, उनको हमें भोगना है। घर में परिवार में जैसे जहां वातावरण मिलता है, उस वातावरण में जीना सीखना चाहिए। हर वातावरण अपने अनुसार नहीं होता, हर आदमी अपने अनुसार नहीं होता। हमें इस संसार में शांति से जीना है, तो हम या तो उस आदमी से किनारा कर लें, या जो है अपने मन को समझा ले, जो चलता है जैसे चलने दो, तभी जी सकते। रोज क्लेश कर करके अपना कीमती समय खराब करके अपने जीवन का जो अनमोल समय है उसको हम बर्बाद करके फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए स्वामी दादू दयाल महाराज कहते हैं बटऊ चलना आज काल, समझ देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम समान। कहते जब घर में किसी प्रकार का सुख है, आनंद है, तो उसमें भी परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। आज आनंद है तो शायद कल दुख भी आ जाएगा, आज सुख है तो शायद कल दुख आ जाएगा, आज दुख है तो कल शायद सुख भी आ जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें हमेशा एक हिसाब से रह करके न सुख के साथ में जाएं और न दुख के साथ में जाएं। सुख दुख जो है हमारे जीवन का जो है अनमोल हिस्सा है। ये सुख दुख आने पर पता लगता है कि हमारा कौन साथ दे सकता है, हमारा कौन हितैषी है, हमारा कौन मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। अगर ये सुख दुख शरीर में ना आए, जीवन में ना आए, तो आदमी पूरा निखर नहीं सकता, पूरा पवित्र नहीं हो सकता, पूरा परिपक्व नहीं हो सकता, पूरा दृढ़ नहीं हो सकता। तो सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, उसको आने दो। कभी प्रारब्ध से सुख आ जाता है, कभी संचय कर्म से दुख आ जाता है। हमें हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रह करके अपना काम करना है। जब क्रियमान कर्म हमारा सुधर जाएगा तो समझो पूरा जीवन जो है अच्छा हो जाएगा, पूरा जीवन जो है शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सब संतों ने यही कहा है कि अभी सुख है कि दुख है, कलेश है, आनंद है, लाभ है, कहानी है, उसको तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें तो केवल अपने क्रियमान कर्म से ही करना है। जैसे ही तुम्हारे पुण्य बढ़ जाएंगे उसी दिन सारा लेवल एक जैसा हो जाएगा। जो भी दुख हमें भोगे हैं वे सब दुख जो है सुख में बदल जाएंगे। इसलिए संत महापुरुषों ने क्रियमान कर्म जो भी हम कर रहे हैं, इन कर्मों के ऊपर जोर देकर कहा है कि किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी परंपरा के अनुसार हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन लज्जित हो जाएं, वैसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आय, ऐसे यूं सब हाट पसारा आप हो जाए। आज अपन सब पूज्य माता जी की दांगड़ी रात में इकट्ठा हुए हैं, शब्द सुन रहे हैं, संत महापुरुषों की वाणी सुन रहे हैं, बड़ी शांति से बैठे हैं। और यही हमारे कर्म अलग होते तो लड़ाई झगड़े में मिलते, कहीं कोर्ट कचहरी में मिलते, थाना थपड़ा में मिलते, हाथों में तलवारें बंदूकें होती। हम शांति से भजन सुन रहे हैं, मतलब अपने सब के कर्म अच्छे हैं, परमात्मा की आप और हम सब के ऊपर अच्छी कृपा है, इसलिए हम शांति से सुमरण साधन भजन और महापुरुषों के दिव्य शब्द सुन रहे हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कोई कर्जा चुकाने आता है, कोई कर्जा देने आता है, उसका हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। कैसे?
एक दृष्टांत आता है, बड़ा ही सुंदर है। घर परिवारों में जो क्लेश होता है, कभी छोरो एड़ो नहीं उड़ जा, कभी बिजली एड़ी नहीं उड़ जा, तो संत महापुरुष कहते हैं उसमें भी जो है ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक दृष्टांत आवे कि गांव में पंडित जी महाराज रहे होता, बड़ा विद्वान हा, बहुत ही शास्त्रों का जानकार हा। देखा भी उम्र पे हो गया, माता पिता रोज कहे बेटा ब्याह कर ले, बोले नहीं, हमारे प्रारब्ध में जो है वो होके रहेगा, फिर टेंशन किस बात का। और ये सच्ची में है, हम कितना भी कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे तब भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध में है। और प्रारब्ध में अच्छा है तो कितना ही बुरा करेंगे तब भी सीधा हो जाएगा, माडा ही हमें पड़े। तो वो पंडित जी कहे जब हार्ड बल रक्षा करे, प्रारब्ध करावे से, फिर चिंता किस बात की, मुझे तो मेरी चिंता नहीं है। बोले तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन हमारे देखते देखते हमारा वंश खत्म हो जाएगा, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा, हमारे पूरे परिवार की परंपरा खत्म हो जाएगी, ये हमें स्वीकार नहीं है। तो उसने कहा भाई माता पिता को अच्छा लगे वैसा काम करो। उस पंडित जी ने कहा कि पतिव्रता होनी चाहिए, और पतिव्रता जो नहीं होती है फिर जीवन में सार नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पुत्र आज्ञाकारी ना हो, रोज कलेश करता हो, रोज दुख करता हो, ऐसे पुत्र से तो अच्छा नहीं हो। पत्नी रोज पति की सेवा करे, हर समय उसके साथ में खड़ी रहे, हर विपदा में उसके सामने खड़ी रहे, उसके सहयोग में खड़ी रहे, वो पत्नी है। कहे यहाँ जावे वहां, कहे ऐसा दो चार बात मिला कर वैसा करते हुए, तो ऐसी पत्नी ना हो तब भी कोई दुख की बात नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, शिष्य हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, ये सभी जो है उसी प्रकार से है कि हमारे पति को अच्छा लगे, हमारे माता पिता को अच्छा लगे, हमारे गुरुजन को अच्छा लगे, वही कार्य करें। उसके अलावा जो कार्य करता है उसको ना पुत्र कहते हैं, न पुत्री कहते हैं, न पत्नी कहते हैं, न शिष्य कहते हैं। तो संयोग से ऐसी पत्नी मिल गई पतिव्रता। साल डेढ़ साल बाद में एक लड़का हुआ, पंडित जी ने उस लड़के को उठाया और जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही जंगल में छोड़ा, उस लड़के से अंदर से आवाज आई, लड़के ने आवाज दी, बोले पंडित कहाँ जाता है? मैं तेरे से अपना खाता चुकाने के लिए आया हूँ, मेरे इतने रुपये फलाने मंदिर में चढ़ा देना या गौशाला में दे देना, तेरा मेरा खाता क्लियर। पंडित जी ने पैसे निकले और गौशाला में कहा भाई इसका, इस लड़के के निमित्त जो है भोजन गायों को दे देना, चारा दे देना। ऐसे करते करते 4-5 पुत्र खत्म हो गए। वो पतिव्रता थी, आज्ञाकारी थी, उसने एक बात नहीं पूछी कि आपके मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाते हो? बोले जैसी आपकी मर्जी, जितना हक हमारा है उतना ही आपका है, आपकी मर्जी हो जैसे करो। आखिर में एक लड़के को जैसे ही जंगल में छोड़ा, वो लड़का कहता है पंडित जी महाराज, पिताजी महाराज, मुझे कर्जा देना है, इसलिए मैं मर भी नहीं सकूंगा। अभी आप छोड़ोगे मैं फिर जन्म लूंगा, फिर छोड़ोगे फिर जन्म लूंगा, मैं अपना कर्जा चुकाए बिना मर नहीं सकता, इसलिए मुझे आपने अपने साथ में ले लो। पंडित ने उस लड़के को उठाया, बोले ये हमारा कर्जदार है, हमारा गुलाम है। जो गुलाम होता है वो आज्ञा का पालन करता है, जो कर्जदार होता है वो आज्ञा का पालन करता है। घनी बार छोरा जो है माँ बाप के सामने बोल जाए, माँ बाप ने अपशब्द कह दे, माँ बाप को अपमान कर दे, समझ लेना उसके हमारे कर्म अच्छे नहीं है, उससे किनारा ठीक रहेगा तो कलेश आगे नहीं बढ़ेगा। आप मोह के वशीभूत होकर के कुछ कार्य करोगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए जितना हो सके जब कर्म विपरीत हो उससे किनारा ठीक रहता है, आगे कलेश नहीं बढ़ता। पंडित जी ने उस लड़के को उठाया और अपनी पत्नी को दिया कि ये लड़का अपना कर्जदार है, अपना गुलाम है, अपना नौकर है, ये अपनी सेवा करेगा, इसको अपना पुत्र मानो। लेकिन जब तक ये 25 साल का हो जाए इससे 1 रुपया नहीं लेना है। क्यों? कि इसका जब कर्जा चूक जाएगा तो या तो मर जाएगा या हमारे से विपरीत हो जाएगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। लड़का बड़ा होता गया, पंडित जी उस बात को भूल गया, उसकी धर्मपत्नी भी बात को भूल गई। एक दिन पंडित जी को कहीं जाना हुआ और अपने लड़के को कहा कि बेटा आज राजा साहब को कथा तो सुना के आ जा।
लड़का ने कहा ठीक है पिताजी। आज्ञा देते ही जो है आज्ञा का पालन हो गया। पंडित का लड़का जो है राजा साहब के यहाँ भागवत कथा सुनाने से निकल गया। घड़ी दो घड़ी सत्संग सुनने के बाद में जैसे ही सत्संग विराम हुई, आरती हुई, राजा साहब जो है बड़ा सा थाल भर करके हीरे पन्ने जवाहरात रुपये टके लेकर आए। बोले ये तुम्हारी भेंट है आज की। बोले नहीं नहीं, हमारे पिताजी की आज्ञा नहीं है इसलिए पैसे मैं नहीं दूंगा। मैं और मेरी माँ दो घर में हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर दो। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। बोले देखो पंडित का लड़का कितना आज्ञाकारी है, कितने अपने बाप की आज्ञा को जो है इतना श्रेष्ठ तरीके से मानता है। राजा प्रसन्न होकर के लड्डू बनवाए और लड्डुओं में जो है 4-4, 5-5, 10-10 मोहरे डाल दी। 5-7 किलो लड्डू का जो वजन करके लड़के को दे दिया कि जाओ तुम्हारी घर ले जाओ, इसमें भोजन है तुम्हारा। जैसे ही वो गांठ, वो भोजन का जो है बंडल अपनी माँ को दिया और माँ को देते ही वो लड़का वहीं गिर गया। लड़का गिर गया। हाँ हौल चलती थी नाग बात करिए मैंने क्या करा आवड़े अरे बेटा कई करे काय करो रे। हेलो अब लाइट कट जरूरत है, लाइट ना पड़ी आई। हेलो लाइट आई, अच्छा लाइट आएगी यूं। हाँ जो जनरेटर कर दो बस, लाइट को काम है, लाइट को बात हेलो कहीं रुके उन टाइम बीच में कर देना, कहीं काम अधूरा नहीं करना कभी। कई बात भी हाँ और माना लो समाज है नहीं। हाँ इधर तो कोई महादेव हीरी तो है नहीं, कोई में विवेक नहीं है, समेरो कोई पहचान नहीं है, कोई विशेष मान भजनदास की जिनी समझ है ही कौन। गाँव में है एक में बढ़कर एक है वो लगभग इन टाइप का ही है सभी। सत्संग में बैठो वैसे ध्यान चले भाई, प्रसंग चले तो भी हिसाब में करा। हाँ और जो 5 गेलड़ियों खांड बढ़ जा तो बढ़ जा, कहीं फर्क पड़े इन्हों। उत्तर आयो कोनी होगी जवाब दी। हाँ हेलो 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 कहीं पे रेडी है। तो वो लड़के ने जैसे ही अपनी माँ को वो भोजन का बंडल दिया और लड़का वहीं गिर गया। पूरा गांव के लोग इकट्ठे हुए। सभी गांव के लोगों ने कहा कि भाई पंडित के साथ बहुत बुरा हुआ। बुढ़ापा में जो है कमर टूट गई, गोड़ा फूट गया, माथा फूट गया, कर्म फूट गया, कई प्रकार की बातें की भी। शाम के समय जब पंडित अपने घर आया तो पूरा गांव ने इकट्ठा वीड़ो पूछो कि भाई हैंग थे आज गांव राटे क्यों खड़ा हो। गांव रा लोग कहे पंडित जी होड़ आ रहे, उन्हें कोई टाल नहीं सके, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, काम सब सही गई। अरे भाई बात कहीं वो तो बताओ। वो तो देखो भगवान की मर्जी का आगे किसी की मर्जी चले नहीं, और हिम्मत रखो काम चलेगो। आप एकाएक लड़को खत्म हो। पंडित जी का बस हो गया तो हो गया, अब क्या करना, चिंता किस बात की। घरवाली ने आगे क्यों छोरो कहीं दियो थाने, इशारो कर दियो वो बंडल देखो। जैसे मेरी बंडल ने खोलियो वे मुँह लाडू निकालिया, लाडू ने फोड़िया, कोई में 5, कोई में 10, कोई में 7 मोरे वे सब गिन गिना के बस अपना खाता क्लियर हो गया। अपना खाता यहीं तक का था, आगे अपना इसमें कोई मांगत नहीं है। इसका कोई जो है अब पूरा गांव इकट्ठा होकर के रोए तब भी ये वापिस नहीं आएगा, क्योंकि इसका खाता क्लियर हो गया। ऐसे ही स्वामी दादू दयाल महाराज कहते हैं, जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, ऐसे ही उन सब हाट पसारा आप हो जाए। हम सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार इकट्ठे हुए हैं। ये कर्म है
जब तक पुत्र है, पिता है, माता है, पत्नी है, और वो जब संस्कार खत्म हो जाते हैं, हमारा लेन देन खत्म हो जाता है, तो कोई किसी का नहीं होता। तो संत महापुरुष कहते हैं, कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन खोवे मन मोर। जैसे आज माता जी किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। इनके जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, भजन सुमरण साधन किया है, वही उनका रक्षक है, उनके गुरुदेव उनके रक्षक हैं, और कोई रक्षक नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने हमें बार बार कहा है, हमारा मानव जीवन इस पूरी ब्रह्मांड का सबसे राजा है। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी तन हैं, जितने भी योनियां हैं, उन सब का राजा जो है ये मनुष्य है। भगवान के समान कोई है तो वो मनुष्य है। इसलिए इसमें गुण अच्छे रखो, अच्छे विचार से रहो, सदाचार से रहो, परमार्थ से रहो, पुरुषार्थ से रहो, सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, सबको सुनो, सबको सहन करो। परमार्थ और पुरुषार्थ में, भजन में जो पीछे रह गए, उनका मानव जीवन जो है व्यर्थ चला जाएगा। तो कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन खोवे मन मूल, ये संसार देख जिन फूले सभी श्यामल फूल। बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहां सुख सोवे रे मन राम संभाल। तन नहीं तेरा, अगर तन अपना होता, इसको बूढ़ा नहीं होने देते, इसको जर्जर अवस्था में नहीं जाने देते, इसके जो है सफेद बाल नहीं होने देते। ये शरीर भी माया है, परमात्मा की अपरा शक्तियों का हिस्सा है। अगर इसको हम एसी में सुला देंगे तो सोते सोते भी बूढ़ा हो जाएगा। इसको कहीं और अच्छी जगह पे रख देंगे तब भी ये पड़ा पड़ा जो है बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने शरीर को माया कहा है, और माया जो रोज बदलती है और एक दिन नाश हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसको माया कहते हैं। हम सभी माया के रूप हैं। कब माता जी वाला रास्ता ले लें, कब माता जी वाला देश में चले जाएं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अपने चित्त में शांति को स्थापित करके निरंतर परमात्मा का भजन करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। संसार की दूसरी पंचायतों में जितना भाग लेंगे, उतने अपने मन में मलिनता आएगी, षड्यंत्र आएगा, कपट आएगा, क्रोध आएगा, जिसके कारण हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। हम जो है दुखों के स्वामी बन जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हमें केवल हमारा कार्य करना है। संसार को सुधारने जाओगे, संसार का देखने जाओगे, तो संत महापुरुष कहते हैं संसार का मतलब ही यही है, दुखों का रूप है ये, अवगुणों का सागर है ये, बुराई का सागर है। केवल हमें क्रियमान कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। बोलो सदगुरु जी महाराज की, अमर आत्मा की जय हो। एक भजन महाते अनुभव ना आप आली का और घुमाए पता लिए पर मंडली को बोलो, हाँ बोला बड़ा सवा को बोला। सांझ भई दिन आतियो, सांझ भई दिन आतियो, चकवी दीनारो चल चकवाण देश में रहन दिवस नहीं हो। सांझ के बिछड़ी चाकवी आन मिले पर बात, जो जन बिछड़े राम से दिवस मिले नहीं रात। दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। हो कैसे जीविए रे साईं संगन पास, कैसे
कैसे जीविए रे साईं संगन पास कैसे। जिस देखे तू भूलिया पण पिंड बदना मास, जिस देखे तू भूलिया पण पिंड बदना मास रे पिंड बदना मास। सो तो जल बल जाएगा, सो तो जल बल जाएगा, झूठा ही भोग विलास, झूठा भोग विलास कैसे जीविए रे साईं संगन पास कैसे जीविए रे साईं संगन पास। चंचल मन में सले नहीं, चंचल मन में सले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए रे साईं संगन पास कैसे। साईं संगन पास। जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास, जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास रे सुमरे श्वासे श्वास। दादू परगट क्यों मिले, दादू परगट क्यों मिले, अंतर होई उजास, अंतर होई उजास कैसे जीविए रे साईं संगन पास कैसे। चंचल मन में सले नहीं, चंचल मन में सले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए रे साईं संगन पास कैसे। साईं संगन पास। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, अमर आत्मा की कैसे जी। हाँ लो एक एक सुनाए तो फिर आने आप लोग हटा गए छो छो कटवा हो जिस चाय पी जी थे घुमा दो एक एक दो दो तो घुमा। हाँ हाँ संतानो गांव है कोनी बालदिया कोई गांव है कहीं कहीं सा। हाँ बस डेरो नेके जो गांव, डेरो नेके जो को गांव है। हाँ आज वही गांव है, आज वही गांव है। हाँ बाबा के कहीं अल्लाह गणे पड़ के बीते लोग के नहीं मैं दो बाणी मान कर दो बाणी मान कर। हाँ वैसे अब देखो ऐसा सा माँ प्यो को जिकी दाल होंगी है नहीं माँ पीवन हरवेगा नहीं माँ पीवानी जित सा थोड़ी होंगी दाने माँ पीवन हरवेगा नहीं तो बस सा मूंगी कनी है जी। दादू नमो नमो निरंजन
जन्म नमस्कार गुरुदेव दे वंदनम सर्वे साधवा प्रणाम पारंगत पर ब्रह्म परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तक्षदादु जीवंदम दादु कायाकारवी देखत ही चल जा जब लग सांसा शरीर में राम नाम रसला जब लग सांसा शरीर में राम नाम रसला जेता पाप सब जग करे नाम विसारे दादू नाम सब ले ले तो सब ही डारे दो बदन बिना सब कर्म उडूड लागे सुखिया सोना खेत में पशुआई चर जा कबीर एक दिन ऐसा होएगा सब ही होएगी तो मेरे बादशाह रावण कोई निशाती हूँ मेरे बादशाह रावण कोई निशाती हूँ जगत बवारा निर्णय कर कर दे के दीवाना निर्णय कर कर ये इनमें कोई नहीं तेरा अंशा छोड़ो जगत बवारा मात पिता तेरी आशिक बनवा निर्णय कर कर देख दीवाना निर्णय कर कर ये इनमें कोई नहीं तेरा हिंसा छोड़ो जगत बवारा बरदो वन में चिड़िया बोले मैं नहीं खासे न्यारा
जब पिंजर का डाला धूजे, जब पिंजर का डाला धूजे, एक पलक में न्यारा हंसा छोड़ो जगत बवारा। निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर ये इनमें कोई नहीं तेरा हंसा छोड़ो जगत बवारा। सवरी बन कर आयो जग में खोटा किया रे गोपारा। ये सवरी बन कर आयो जग में खोटा किया गोपारा। इन गोपार में पूंजी खोई, इन गोपार में पूंजी खोई, लख जोरा श्री धारा हंसा छोड़ो जगत बवारा। निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर ये इनमें कोई नहीं तेरा हंसा छोड़ो जगत बवारा। ओशे सारे माया सब डोले सुख बीत का सारा। ये ओशे सारे माया संग डोले वो सुख बीत का सारा। केवे कबीर सा सुनो भाई संतो, केवे कबीर सा ये हरिभज उतरो पारा हंसा छोड़ो जगत बवारा। निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर ये इनमें कोई नहीं तेरा हंसा छोड़ो जगत बवारा। ये हंसा छोड़ो जगत की आशा। दोरी मौत मरेला झूरा दोरी मौत, ये होए नर्क में बाशा हंसा छोड़ो जगत की आशा। हंस भटाऊ जग में आया तो तुम लिया निवासा। ये हंस भटाऊ जग में आया तो तुम लिया निवासा। शुक्रत भजन कियो नहीं मूर्ख, शुक्रत भजन ये यूं निकल जावे साचा रे हंसा छोड़ जगत की आशा। दोरी मौत मरेला जीवड़ा, दोरी मौत ये होए नरक में बाशा हंसा छोड़ो जगत की आशा। माया देखे भयो यति में जब बनायो भोग विलासा। ये माया देखे भयो यति में मन कर रहो भोग विलासा। एक पलक में सब छूटेगा, एक पलक में ये बड़े कालरा पाशा रे हंसा छोड़ जगत की आशा। दोरी मौत मरेगा जीवड़ा, दोरी मौत ये होए नरक में बाशा रे हंसा छोड़ जगत की आशा। गई जवानी आयो बुढ़ापो मन रेवे उदासा।
रोयल दास कौर नहीं आवे रोयल दास ये करे काल रा पाशा हंसा छोड़ जगतरी आशा ये बोलो दादू दयाल महाराज की जय हो स्वर्गवासी आत्मा की जय हो एक और बोल एक तो क्यों कौन भीड़ है दो बोल दिए भेड़ा ही नॉन स्टॉप गाड़ियाँ नॉन स्टॉप चाली वाह भाई हाँ ऐसा छोटू जगत में पकड़ देंगे चश्माड़ा वाह और अड़ना और नेड़ा वो बच क्यों लो हाँ पूरी रात बढ़िया सजमाला है हाँ सजमाला है पूरी रात डबो डबो जा हाँ बोलो ये घुमाए दो साहब बोलो शतगुरु जी महाराज स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। बैठ जाओ हाँ अभी 20 तारीख गुरु महाराज 20 तारीख दादू नमो नमो निरंजन याद रख श्याम नमस्कार गुरुदेव ते वंदनम सर्वे साधवा प्रणाम पार्वती पर में परापर सोम देव निरंजन में निराकार में निर्मल में तैसीदा दो हंसा सरवर मत जोड़िए जे जल खारायो छिलर छिलर भटकता लाल के हंसा ने सरवर गया सरवर हंस तोड़े सही है केव शब्द परियाणी रे हंसा केव शब्द परियाणी महापुर सारी सत्संग करनी सतपुर सारी सत्संग करनी बोलो अमृत वाणी रे ऐसा केव शब्द परियाणी सायब सब घट माय विराते प्रगटिया से लानी सायब सब घट माय प्रगटिया से लानी पायर तुम क्यों फिरो रे पटकता पायर तुम क्यों फिरो रे पटकता उलट आप में जानी रे हंसा के वो शब्द परियाणी
एक और एक हो जाओ रे उन्हीं पर अस्तोर पड़पत चूटा एक और एक हो जाओ रे उन्हीं पर अस्तोर पड़पत चूटा तेरी नजरिया रे देखत देखत तेरी नजरिया देखत देखत काल लगो कर लूटर हंसा देव शब्द परियाणी महापुर सारी सत्संग करणी सतपुर सारी सत्संग करणी बोलो अमृत वाणी रे हंसा देव शब्द परियाणी करो विचारे विवेक हमेशा मौका समझ सुखाना करो विचारे विवेक हमेशा मौका समझ सुखाना सांसुर सांस खाली मत खोवो सांसुर सांस खाली मत खोवो गौर सागर तीर जाना हंसा देव शब्द परियाणी महापुर सारी सत्संग करणी सतपुर सारी सत्संग करणी बोलो अमृत वाणी रे हंसा देव शब्द परियाणी जागोर जुग सिर नींद उड़ावो श्रुत संयम से जोड़ो जागोर जुग सिर नींद उड़ावो श्रुत संयम से जोड़ो केवे कबीर सा सुन पाए संतो केवे कबीर सा सुन पाए संतो परमारी गादर तोड़र हंसा देव शब्द परियाणी महापुर सारी सत्संग करणी सतपुर सारी सत्संग करणी बोलो अमृत वाणी रे हंसा देव शब्द परियाणी बोलो सतगुरु जी महाराज की स्वर्गवासी आत्मा की एक बोल बोल लो एक तो दो तो बोलो एक कभी बोल दो दो बोल दो तैयार बहुत बढ़िया एक तारीख को 50 मेरी तो बड़ी साइड में भूल गया दादू काया पावणी हंस बटाऊ माई कुण जाने कब जावे सी मोये भरोसा नाई दादू सबको पावे ना दिवसी चार संसार अवसर अवसर सब चले हम भी यही विचार चलो रे अवसर सत्य लोकी में जया प्रीतम प्यारा रे चलो रे अवसर सत्य लोकी में जया प्रीतम प्यारा रे आगे में पंतर जो जेरे नहीं नये दिसरे दवारा रे आगे में पंतर जो जे
जग से रे न्यारा रे चलो रे सरसत लोकी में जया प्रीतम प्यारा रे रेण दिवस वाहे रे नई नय रवि सितारा रे रेण दिवस वाहे रे नई नय रवि सितारा रे ताईर पवर गुजारिए गति अग में अपारा रे ताईर पवर गुजारिए गति अग में अपारा रे चलो रे सरसत लोकी में जया प्रीतम प्यारा रे माते पितर सोते बांधीवा ये तो जग के पसारा रे माते पितर सोते बांधीवा ये तो जगत पसारा रे यही रे मिल रे या ये बीती रे हंसा होए जावे न्यारा रे यही रे मिल रे या ये बीती रे हंसा होए जावे न्यारा रे चलो रे सरसत लोकी में जया प्रीतम प्यारा रे मेरे गुण